Good evening, readers. This is Rakhi Narayan, and today I have come up with a new article from the Speaking Tree column of the Times of India newspaper. The title of the article is Master the Art of Being Self Aware. आत्म जागरूक होने की कला में महारत हासिल करें. The article has been written by K.V. Raghupati. Let's start with the article. Consciousness is often used as a synonym for awareness. It can be comprehended on two levels, the human level and cosmic level. चेतना को अक्सर जागरूकता के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है. इसे दो स्तरों पर समझा जा सकता है, मानव स्तर और ब्रह्मांडीय स्तर. Cosmic consciousness is ubiquitous, the underlying principle of creation. It is pure consciousness, as in Sat Chit Anand. Chit is not to be confused with Chitta or Manas, mind, according to Vedanta. Chitta is an embodied consciousness that is reflected and conditioned intelligence, whereas Chit is changeless, eternal, non embodied, and unconditioned intelligence. Chitta is composed of a hybrid of mental, physiological, and physical consciousness from which the motions of thought, feeling, sensation, and impulse emerge. For the consciousness to become immovable and enter samadhi, chitta must be stilled, as stated by Patanjali, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. चेतना को अचल बनने और समाधि में प्रवेश करने के लिए चित्त को शांत करना होगा, जैसा कि पतंजलि ने कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध. अवेयरनेस एट द ह्यूमन लेवल इज ऑफ थ्री काइंड्स: अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, माइंड एंड द सराउंडिंग्स. मानवीय स्तर पर जागरूकता के तीन प्रकार होते हैं: शरीर, मन और परिवेश के प्रति जागरूकता. These three must be integrated. Awareness must start with the body, attending to its needs and listening to its complaints and reorienting the body accordingly. तो जो ये अवेयरनेस है, लेखक कहते हैं कि ये आपके शरीर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए. आपने अपने शरीर को सुने, उसकी शिकायतों को सुने और अपने शरीर की शिकायतों को सुनने के बाद उस पर काम करें और अपने शरीर को व्यवस्थित करें. If we do not listen to its grievances, it will not listen to us. अगर हम अपनी शरीर की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी हमारी बात को नहीं सुनेगा. Reorienting the body is making it healthy and strong. A fit vehicle to lead a life free from disease and ready to do any physical and non-physical tasks. अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी. द सेकेंड इज द अवेयरनेस ऑफ द माइंड. और दूसरा है आपके माइंड के बारे में आपको पता होना चाहिए. आपके दिमाग, आपके मन में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. कीपिंग एन इटर्नल विजिल ओवर इमोशंस, फीलिंग्स सच एज एंग्जाइटी, फियर, वरी एंड थॉट्स. तो ये जो चीज़ें हैं हमारे ज़िंदगी में, जो हमारी जो चिंताएं हैं, जो हमें किसी चीज़ का डर होता है, परेशानी होती है, तो ये जो सोच है, इन चीज़ों पे हमें निगरानी रखनी होगी. दिस एंडलेस वॉचिंग चेक्स द अननेसेसरी फ्लो ऑफ इमोशंस. ये जो इमोशंस हैं ये आते जाते रहेंगे. फीलिंग्स एंड थॉट्स विच कम एंड गो लाइक क्लाउड्स. ये जो इमोशंस हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये हमारे अंदर में हमेशा बादलों की तरह आते जाते रहेंगे. इन चीज़ों पे हमें इन चीज़ों की निगरानी करनी होगी, इन पर हमारी निगरानी होनी चाहिए. द थर्ड इज, और इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. जैसे हमें हमारे शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसी तरह हमें हमारे मन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. द थर्ड इज द अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट, कीपिंग abreast of the changes and acting accordingly. It involves maintaining a healthy environment and taking precautions to preserve the greenery without harming the vegetation. और जो तीसरा है पर्यावरण के प्रति जागरूकता, परिवर्तनों से अवगत रहना और उसके अनुसार कार्य करना. हमें इसमें स्वस्थ रहना शामिल है.
पर्यावरण और वनस्पति को नुकसान पहुंचाए बिना हरियाली को सुरक्षित करने के लिए सावधानी बरतना। This includes safeguarding biodiversity to uphold ecological balance. The first two kinds of awareness are internal. जो दो अवेयरनेस की जो बात की गई है यहाँ अपने बॉडी और माइंड की, ये चीज़ें इंटरनल है, while the third kind is external. जो यहाँ पे राइटर एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल. All these three kinds of awareness must be harmonized so as to derive the joy of life. इन चीज़ों में ये जो तीन चीज़ें हैं इन्हें हार्मोनाइज करके रखना है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएंगे. This is योग. One meaning of it is integration. It is also meditation, which does not mean sitting in a corner cross-legged and trying to control the rushing thoughts. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कॉर्नर में आप अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाएं और अपने जो जो आपके विचार हैं उसको कंट्रोल करें. दिस फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज अ बैटल. ये जो इस तरह का जो मेडिटेशन होता है वो एक तरह की लड़ाई होती है, बैटल होता है. मेडिटेशन इज नथिंग बट बीइंग अवेयर ऑफ. मेडिटेशन का मतलब खाली पैरों को मोड़ के एक कोने में बैठ जाना नहीं होता है. मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपको अपने बारे में जानकारी कितनी है. The more self-awareness a person has, the more meditative he is. Self-awareness leads to freedom. अगर आपको अपने बारे में जानकारी होगी तो ही आप स्वतंत्र हो पाएंगे, स्वतंत्र होकर जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे. तो अपने बारे में जानने की कोशिश करें. हर इंसान को अपने बारे में चाहिए. Awareness of one's feelings and developing a healthy relationship with our body and mind lay the groundwork for the next step. Knowing what one wants, how much one wants, how one should share the surplus. तो इसका मतलब ये है कि आत्म जागरूकता स्वतंत्रता की ओर ले जाती है. किसी की भावनाओं के बारे में जागरूकता और हमारे शरीर और दिमाग के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करना अगले चरण के लिए आधार तैयार करता है. हमारा ये जानना कि कोई क्या चाहता है, कोई कितना चाहता है, उसे अधिशेष कैसे साझा करना चाहिए, ये चीज़ें हमें अवेयरनेस से ही, हमें अगर अपने बारे में जानकारी होगी तभी हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे. A heightened awareness saves us from two errors. The first is pessimism, not being concerned with self-awareness and letting the deterministic forces take control of one's life, which leads to psychological projection and neurosis. It is with the help of the ego that we must make the unconscious conscious. The other error is activism, that is using activity as a substitute for self-awareness. Many people keep busy as a way of covering up anxiety. Their activism is a way of running away from themselves. They get a pseudo and temporary sense of aliveness by being in a hurry. आप बहुत जल्दीबाजी में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बारे में आपको जानकारी है और आप जीवंत हैं. ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत जल्दीबाजी में हर काम कर रहे हैं, आपके जीवन में आपको समय नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं. इसका मतलब जीवंतता नहीं होता है. Aliveness often means the capacity not to act, to be creative idle, which requires a strong sense of personal identity. It brings new appreciation for being something rather than merely doing something. अगर आप हमेशा कुछ कर रहे हैं तभी जीवंत हैं, ऐसा नहीं है. जीवंतता का अर्थ अक्सर कार्य न करने की क्षमता, रचनात्मक रूप से निष्क्रिय होना होता है, जिसके लिए व्यक्तिगत पहचान की मजबूत भावना की आवश्यकता होती है, या केवल कुछ करने की बजाय कुछ होने की नई सराहना लाता है. So it's really a very beautiful article and we all should understand this article.